ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदनकौरवाद्य हननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भुवि भाविका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 8वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना ये प्रसंग है। श्री शुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकन् नयम् एकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृह्णानो मुहूर्तत्रय उदकान्तम् उपवेश्य तत्र तदा राजन् हरिणी पिपासया जलाशयाभ्यासा एकैकोपजगाम तयाप्यपीयमानम् उदके तावदेवा विदुरेण न ततो मृगपते रुन्नादो लोकभयंकर उदपतत तम उपसृत्य सा मृगवधू प्रकृति विक्लवा चकिते निरीक्षणा सुतरामपि हरिभयाविनिवेश व्यग्रहृदया परिप्लुता दृष्टिगत दृशा भयात् साहसे चक्रमा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृतियों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेले ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौंकनी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी। इसलिए उसने भयवश एक नदी पर पार करने के लिए छलांग मारी। तस्या उत्पत्न्याः अंतर्वन्त्या उरुभया वगलितो योनि निर्गतो गर्भः स्रोतस निपपात तत्प्रसवोत्सर्पण भये खेदातुरा स्वगणेन बीज्यमानं कस्याञ्चिदर्यां कृष्ण सारसती निपपात च ममारा।
उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने से लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। तम त्वेन कुणकं कृपणं श्रोतसानूयमानमभिवीक्ष्यापविद्धं बन्धुरिवानुकम्पया राजर्षि भरत आदात मृतमातरमित्याश्रमपदमनयत्। तस्य ह वा येन कुणक उच्चैरेतस्मिन् कृतनिजाभिमानस्य हरहस्तात् पोषण पालन लालन पीडनानुध्ये ध्यानेनात्म नियमा संयमा पुरुष परिचर्यादया एकैकशा कतिपयेन अहर्गणेन बीज्यमाना किल सर्वा एवोदवसन। अहो बतायं हरिण कुणकः कृपण ईश्वर रथचरण परिभ्रमण रयेण स्वगण सुहृद बंधुभ्यः परिवर्जति शरणं च मोपसादितो मामेव माता पितरो भ्रातृज्ञातृव येथिकांश्च ओपेयाय नान्यं कञ्चन वेद मय्याति विष्ट्रब्धश्चात एव मया मत्परायणस्य पोषण पालन प्रीणन ललान मनः श्रूयनानुष्ठेयं शरणयोपपुक्षा दोष विदुषा नूनम्। यारया साधव उपशमशीलः कृपण सुहृद एवं विद्यार्थे स्वार्थनापि गुरुतरोनुपक्षन्ते। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के सम्मान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वो नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें यह ऐसा विचार रहने लगा, ओहो कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छोने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और यूथ के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का भी पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दोनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इदं कृतानुसंगम आसन शैतानस्ता नासनादिशूषा मृगजहूनां स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत्। कुसुम समित पलाश फल मूलोदकान्याः हरिष्यमाणो वृकशाला वृकादिभ्यो भयमांसासमानो यदा स हरिणकुणकेन वनं समाविशति पतिषु च मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्तमति प्रणय भरहृदय कार्पण्यः
स्कंदेन द्वहति एवं उत्संगा उरसी च आदयो उपलालय मुदम परमामवाप क्रियायां निर्वर्त्यमानायां अंतराले अप्युत्थायोत्थाय इदैनम विचक्षित तर्हि वायु स वर्षपति प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशीष आसस्ति स्वस्ति स्तावत्स ते सर्वत इति। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते सोते टहलते ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पास में बना रहता था। जब उन्हें कुश पुष्प समिधा पत्र और फल फूलादि लाने होती तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे हुए साथ लेकर ही वन में जाती। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजराजेश्वर भरत बीच बीच में उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती है। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। अन्यदा वृषम उद्विग्नमनः नष्ट द्रविणा इव कृपणा सा करुणमतितर्षेण हरणकुणकविरः विह्वलाद् हृदयान् संताप अस्तमेवानुशोचन् किल एकस्मलं महद विरंबिता इदम उवाच अपि बत सा वे कृपणा येन बालको मृत हरिणी सुतो रहो ममानर्यस्य छटकी रातमयि तेरे कृतस्य सुकृतस्य कृता विश्रम्भ आत्म प्रत्ययेन तद विगणयेन सृजन इवागमिष्यति अपि क्षेमेणास्मि नाश्रमोपवने सस्यानि चरन्तं देवगुप्तं द्रक्ष्यामा अपि च न वृकशालावृकोऽन्यतमो वा नैकचर एकचरो वा भक्षयति निम्नलोचति ह भगवान् सकलजगत्क्षेमोदयस्त्रायात्माद्यपि मम न मृगवधून्यास आगच्छति अपि स्विद् कृत सुकृत मागत्या मां शोकयिष्यति हरिणराजकुमारो विविधरुचिर दर्शनीया निजमृग दारक विनोदेरसतोषं स्वानामपानुदन् श्वेलिकां मां मृषा स्वादिना मिलितादृशं प्रेम संभरेण चकित आगते प्रखद परुख विषा प्राणग्रेण लुठति आसादितहाविषा भरिषि दूषते मयोपालब्धो भीत सपद्म परतारासा ऋषिकुमार बद वहित करण कलाप आस्ते। कभी यदि वह दिखाई न दे वो हिरण कुमार दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाभिष्ट हो जाते तथा शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते अहो क्या कहा जाए, क्या वह मातृहीन दीन मृगशावक दुष्ट बहेलियों की बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूल कर फिर लौट आएगा। क्या मैं उसे फिर उस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर
निर्विघ्न हरी हरी धूप चरते देखूंगा। ऐसा न हो कि कोई भेड़िया, कुत्ता, गोल बांध कर विचरने वाली सूकर आदि अथवा अकेले घूमने वाली व्याघ्र आदि ही उसे खा जाएं। अरे, संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या वह हरिणा राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावकोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? ओहो, जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त में मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मैं डांटते डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषिकुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोक कर चुपचाप बैठ जाता। इस प्रकार से कि वा अरे आचारितम तपस्विनायनया यद यमवनि सविनय कृष्णा सारतनय नूतर सुभग शिवतमाखर खुर पद पंक्ति विद्रविणां विदुतरा तुरस्य कृपणस्य ममं द्रविण पदवीं सूचयन्त्यात्मनं च सर्वत्र कृतकौतुकं द्विजानां स्वर्गापवर्गकामानां देवयजनं करोति अपि सुहृदसौ भगवानुड्डुपतिरेनं मृगपतिं भयान्मृता मातरं मृगबालकं स्वाश्रम परिभ्रष्टमानुकंपया कृपणजनवत्सला परिपाति किं वात्मा जवे श्लेषज्वर दवदहन शिखाभिरूपत प्रतप्यमानं हृदयस्थ नलिन किं मामुपसृत मृगीतनयं शिशिर शान्तानुराग गुणितं निज बदन सलिला मृतमय गविष्टिभिः स्वदयतीति च। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो, इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर खुशुककारी सुकोमल खुरों वाली चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग का श्याम चिन्ह देकर उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते हैं, ओहो, किसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है, अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं। फिर उसकी शीतल किरणों से आवादित होकर कहने लगे, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था, अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है। इसलिए ये अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और बदन सलिल रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं।
एवं घटमान मनोरथा कुलहृदयो मृदाधारका भासेन स्वारब्धा कर्मणा योगारम्माणतो बिभ्रंसिता सा योगतापसो भगवदाराधन लक्षणाद्धा कथम इतरथा जात्यंतर एण कुणका आसंग साक्षन्ये श्रेयस प्रतिपक्षता प्राक् परित्यक्त्वा तदुस्त्य हृदये जातस्य तस्यैवमन्तराय व्यातो योगारम्भणस्य राजर्षे भरतस्य तावन्मृगार्भकपोषण पालन प्रीणन लालनानुसंगेन विगतनयत आत्मा मान मयिरिवा कुबिलम् दुर्तिक्रमं कालकराल रभसा आपाद्यत तदानीमपि पार्श्ववर्तीन महात्मजमि वानो शोचन्तामभि वीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशित मानो विसृज्य लोकमिमं स मृगेण कलेवरं मृत मनोना मृत जन्मानु स्मृति रीतर वन मृग शरीरमवाप तत्रापि अहवा आत्मनो मृगत्व कारणं भगवदाराधन समीहानुभावे नानु स्मृत्या वृषमानुतप्यमान आह अहो कष्टं भ्रष्टोऽहम् आत्मवतः अणुपथाद् विमुक्त समास्तंगस्य विविक्त पुण्यारण्यशरणस्यात्मवत् आत्मनि सर्वेषाम् आत्मनो भगवती वासुदेवी तदनुश्रवणं मनो संकीर्तनाराधाय नो स्मरणा वियोग न शून्य सकलनयामेन कालेन समावेशितं समाहितं कास्तर्येण मनुस्ततो पुनर्ममाबुधस्यारान् मृगस्तुतमनो परिसुसाव इत्येवं निगूढ़ निर्वेदो विसृज्य मृगं मातरं पुनर्भगवत्क्षेत्रम् उपशम शीलमुनिगण दयितं शालग्राम पुलस्त्या पुलहाश्रमं कालाञ्जरात् प्रत्याजगाम तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणं संगद्य मृगम् उद्विग्न आत्मसहचर शुष्कर्पणं तृणभीरुदः वर्तमानो मृगत्वानिमित्ता वसानमेव गणयन् मृगशरीरं तीर्थोदक क्लिन्नम् ससर्ज। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। इस प्रकार से सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने से प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत द्वारा धन रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्त्यज पुत्रादिकों को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती है। इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से न भ्रष्ट हो गए और उस मृग छोड़ने के पालन पोषण और लाड प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हरण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इसी प्रकार
आसक्ति ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अनंत काल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवद आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, ओहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहाँ रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इसी प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रहकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से हुए फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालिग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहाँ रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं और इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 9वां अध्याय भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। मंगलं भगवान् विष्णु, मंगलं गरुडध्वजा, मंगलं पुण्डरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलं भगवान् शम्भु, मंगलं वृषभध्वजा, मंगलं पार्वतीनाथ, मंगलाय शिवशंकर। हम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। या श्री स्वयं सुकितना भुवनेश्वर लक्ष्मीं, पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि। सरदा सतां कुलजन प्रभुवत्सलज्जा, तात्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे